हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम हॉस्पिटल बिलिंग सिस्टम को बनाना सीखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट वार्ड की टाइप्स, वार्ड की फ़ी, इसी तरह से डॉक्टर के विजिट के हिसाब से किसी भी पेशेंट के बिलिंग को ऑटोमेटिकली काउंट कर सकेंगे। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए मैंने कुछ पेशेंट्स का डमी डाटा पहले से इंटर किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, एज, उसकी एडमिट की डेट, जिस डेट को वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके बाद डिस्चार्ज की डेट, जिस डेट को वो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, वो ऑलरेडी लिखी हुई है। अब इसके बिल्कुल नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास वार्ड टाइप का कॉलम है, वार्ड की फ़ी, जिस वार्ड में वो एडमिट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद है टोटल डेज, जितने डेज वो जो पेशेंट है वो यहाँ पर रहा हॉस्पिटल में, उन वार्ड्स में एडमिट रहा। उसके बाद डॉक्टर के विजिट, उनका काउंट हम लिखेंगे, डॉक्टर की फ़ी जो कि पर विजिट के हिसाब से है वो लिखेंगे, टोटल उसकी फ़ी, टोटल वार्ड के एक्सपेंसेस और ग्रैंड टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे। जब हम सभी फार्मूलाज को ऐड कर देंगे तो हमें सिर्फ पेशेंट का आईडी, नेम, एज, एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट को लिखना है और ऑटोमेटिकली बाकी सभी चीज़ें काउंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वार्ड की टाइप लेकर आता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से मैं वार्ड की टाइप को यहाँ पर ले आऊँ। तो नेक्स्ट शीट में मैंने यहाँ पर वार्ड की 3 टाइप्स और उसके अगेंस्ट उसके चार्जेस मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले जर्नल, आईसीयू, सीयू, डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं जो आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग है, वो आप वही मेंशन यहाँ पर कर सकते हो। मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में इनको शो करवाना है, तो सिंपल मैं इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊँगा डाटा वाले टैब में, यहाँ पर मैं चला जाऊँगा डाटा वैलिडेशंस में। यहाँ से मैं जाके लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब सिंपल मुझे शीट नंबर 3 में जाना है, जहाँ मैंने वो लिस्ट बनाई हुई है। मैं जाके सिंपल इस लिस्ट को कुछ इस तरह से ड्रैग कर लूँगा। ओके को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जो वार्ड की टाइप है वो हमें मिल जाती है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो जो भी ड्रॉप उसकी सॉरी वार्ड टाइप होगी वो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास वार्ड की फ़ी है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ से मैं वार्ड की टाइप सिलेक्ट करूँ, ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट जो फ़ी है वो यहाँ पर हमें मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करूँगा जो कि है वी लुकअप का फार्मूला। उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और लिखते हैं वी लुकअप, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट। अब नीचे आर्गुमेंट में हमें सबसे पहले वी लुकअप की वैल्यू देना है। तो ये जो वार्ड टाइप है यही वी लुकअप की वैल्यू है, तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद वो हमसे टेबल की एरे मांग रहा है। टेबल की एरे शीट नंबर 3 में है। सिंपल हम इसको करेंगे कुछ इस तरह से सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम F4 से इसको लॉक करेंगे और कॉमा को प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ऊपर फार्मूला बार में हमें ये फार्मूला नजर आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट और आर्गुमेंट है वो कॉलम का इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो चार्जेस का जो इंडेक्स नंबर है वो है 2। मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, कॉमा लगा के यहाँ पर 0 लिखूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करूंगा। तो ये देखिए जर्नल वार्ड की जो फी है वो यहाँ पर हमें मिल गई। इस फार्मूला को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए जो भी हमारे पास वार्ड टाइप होगी उसके अगेंस्ट उसकी जो फी है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इस फार्मूला को मैं नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमें एन ए का एरर यहाँ पर दे रहा है। अब एन ए जो है ये बेसिकली नॉट अवेलेबल है, लेकिन कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो है वीलुकअप वैल्यू। जैसे ही इसको वीलुकअप की वैल्यू मिलती है ऑटोमेटिकली ये एरर रिमूव हो जाता है और हमें वार्ड की फी हमें यहाँ पर मिलती है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हमें थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगी इस फार्मूला में। तो हम इस फार्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो फर्स्ट सेल जहाँ पर वीलुकअप का फार्मूला हमने लगाया था, हम यहाँ पर चले जाते हैं, F2 को प्रेस करते हैं, या हम सिंपल ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो फार्मूला बार है, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इफ एरर का एक थोड़ा सा कीवर्ड इसमें ऐड करना है, कोर फार्मूला ऐड करना है। इफ एरर को ऐड किया, बिल्कुल एंड पर आए, यहाँ पर कॉमा लगाया, 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देना है और इस फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देना है। तो होगा क्या, जहाँ पर भी एरर आएगा वहाँ पर हमें खाली सेल शो करेगा। जहाँ पर भी हम जाके कोई भी वार्ड सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट उसकी फी जो है वो हमें मिल जाती है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इन्हीं को पेस्ट कर लेते हैं नीचे ताकि हमारे पास एरर्स नहीं आए, एक अच्छी तरह से जो है सभी फार्मूलाज हमारे अप्लाई हो सके। तो मैंने इन्हीं को डमी वैल्यूज है यहाँ पर पेस्ट कर ली। अब हमें टोटल डेज निकालने हैं जो कि एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट से हमें मिलेंगे। अब ये वो डेज हैं जिन डेज में पेशेंट जो है वो एडमिट रहा उस हॉस्पिटल में। तो इसको हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं,
सिंपल हमें डिस्चार्ज डेट में से एडमिट डेट को माइनस करना है और उसमें +1 करना है। उसकी वजह ये है, अगर हम +1 नहीं करेंगे तो जो एडमिट की डेट है वो अंदर वो डे काउंट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन, सबसे पहले डिस्चार्ज डेट माइनस एडमिट डेट, उसके अंदर प्लस करना है हमने 1 और इंटर को प्रेस करना है, तो टोटल डेज काउंट होके हमें मिल जाएंगे। इस फार्मूला को हम नीचे पेस्ट करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी पेशेंट के वो डेज जिन डेज में वो एडमिट रहे हैं वार्ड्स में, वो हमें काउंट होकर मिल जाते हैं। अब हमें डॉक्टर के विजिट्स को डालना है, जो कि मैन्युअली हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर डॉक्टर के नंबर ऑफ विजिट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। जितने भी विजिट वो डॉक्टर करता है उतनी हम वहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर एक डे में उनके फिक्स्ड है कि वो 2 या 3 जितने भी वो करता है, तो फिर तो सिंपल फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, एक दिन के अंदर 2 विजिट अगर डॉक्टर के डालते हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय 2, इंटर को प्रेस करते हैं तो उसके जो टोटल विजिट्स हैं डॉक्टर के वो कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अब इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए वो 10 दिन रहा तो डॉक्टर के विजिट जो हैं वो 20 हैं, और इसी तरह से अगर 6 डे रहा तो डॉक्टर की जो विजिट है वो 12 है, क्योंकि एक दिन में 2 दफा डॉक्टर जो है वो पेशेंट को विजिट करता है। आगे चलते हैं, डॉक्टर की फी जो कि पर विजिट के हिसाब से होगी। हम इसको जो है वो आप डमी वैल्यूज भी इंटर कर सकते हो, अगर फिक्स्ड है तो आप फिक्स्ड यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो मैं सभी के लिए 500 जो है वो फिक्स कर देता हूँ ताकि हम इसको समझ सकें, और नीचे ये जो 500 है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट है टोटल डॉक्टर फी। अब हमें टोटल डॉक्टर फी को कैलकुलेट करना है। तो टोटल डॉक्टर की फी किस तरह से कैलकुलेट होगी, वो हमारे पास होगी डॉक्टर की फी और जितने उसने विजिट किए हुए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डॉक्टर की फी आ जाएगी। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, डॉक्टर की फी को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके विजिट के साथ और इंटर को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास टोटल डॉक्टर की फी कैलकुलेट होके आ गई। हमने इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देना है और ये देखिए वो फार्मूला नीचे पेस्ट हो गया और हमें डॉक्टर की जो टोटल फी है वो कैलकुलेट होकर मिल चुकी है। उसके बाद है टोटल वार्ड एक्सपेंसेस, यानी कि वार्ड के टोटल एक्सपेंसेस कितने बन रहे हैं। अब वार्ड के एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर ये देखिए वो डेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब उसने 10 दिन रहा, उसके वार्ड की फी हमने लिखी हुई है यहाँ पर, उसकी पर डे की जो है वो 5000 है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वार्ड के एक्सपेंसेस हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर वार्ड की जो फी है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ डेज के साथ, जितने डेज वो वहां पर रहा, और इंटर को प्रेस करते हैं तो टोटल वार्ड की फी जो है वो हमें मिल जाती है। सिंपल हमें इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देना है और ये देखिए उस पेशेंट का जो टोटल वार्ड के एक्सपेंसेस है वो भी हमें मिल चुके हैं और टोटल डॉक्टर की फी भी हमें मिल चुकी है। अब हमारे पास लास्ट कॉलम है जो क्या जी टोटल का, जिसमें हमने वार्ड की फी और डॉक्टर की टोटल एक्सपेंसेस या टोटल फी को जमा करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टोटल काउंट होके आ जाएगा। इक्वल का साइन लगाते हैं, टोटल वार्ड एक्सपेंसेस प्लस टोटल डॉक्टर फी, इंटर को प्रेस करते हैं तो हमारे पास उस पेशेंट के जो टोटल अमाउंट बन रही है, जो टोटल बिल बन रहा है वो हमें कैलकुलेट होकर मिल गया। तो ये सिंपल सा मेथड है जिसको यूज करते हुए हम किसी भी हॉस्पिटल के बिलिंग सिस्टम को रेडी कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली हमारे पास वार्ड की फी और डॉक्टर की फी उसके विजिट के अकॉर्डिंग मिल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।